अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी आज सुबह मैं काम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मेरे कुछ दोस्त आने हैं तो उनके लिए ना शाम को चाय के साथ कुछ बना लेना। तो मैंने सोचा कि मैंने उनसे पूछा क्या बनाऊँ। कहने लगे सैंडविच बना लेना, साथ अलसी और दाल तो है, साथ पकोड़े बना लेना गरम गरम। तो भी इस तरह से कोई दो चार चीज़ें बना लेना ना। तो यहाँ मैंने चिकन और अंडे जो थे वो एक साथ ही काली मिर्च और नमक डाल के तो उन्हें बॉईल कर लिया अच्छी तरह। तो यहाँ सारी सब्ज़ियाँ जो थी ना, शिमला मिर्च और बंद गोभी, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और जो है अंडे की जर्दी है उसे अलहदा से निकाल लिया था और जो सफ़ेदी थी उसे भी बारीक बारीक काट लिया। और चिकन जो था उसके बारीक बारीक रेशे जो थे ना वो कर लिए। तो यहाँ जो अंडे की जर्दी है उसके अंदर मैंने काली मिर्च, नमक, दादड़ मिर्च और चीनी आधा चम्मच डाल के, और अब मैं उसमें मायोनीज़ तकरीबन आधा पैकेट मैंने मायोनीज़ जो थी वो शामिल की थी, क्योंकि मैं जो चिकन सैंडविच बनाती हूँ वो मैं थोड़े से क्रीमी बनाती हूँ। वो ना खुश्क हों, ड्राई हों तो वो गले में ऐसे अटकते हैं और बुरे लगते हैं खाने में। तो सैंडविच जब भी बनाएं, एग सैंडविच बनाएं, कोई भी सैंडविच हो तो वो ज़रा क्रीमी फॉर्म में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने उसमें मायोनीज़ शामिल कर ली थी। मायोनीज़ मैंने मज़ीद और भी शामिल की थी। ये तो अभी मैं सिर्फ जो है ना इस सारी को मिक्स करूँगी। तो अब मैंने ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई दादड़ मिर्च जो सुरख वो भी शामिल कर दिया, और साथ ही थोड़ा सा चिली सॉस तकरीबन आधा चम्मच शामिल की थी। तो ये मैंने एक पेस्ट जो है ये मैंने इसके अंदर मज़ीद मायोनीज़ जो है वो ऐड की है। जो पहले शामिल की थी उसके अलावा भी और जो है वो भी शामिल की है। तो यहाँ ये मसाला जो है बना के मैंने रख दिया था। अभी मिक्स नहीं किया था, जब रात को मेहमानों ने आना था तब मिक्स करना था। तो अब यहाँ पे जी मैंने जो है मसाला जो क्रीम पेस्ट बना के रखी थी वो मिक्स जो सब्ज़ियाँ और चिकन था उसके अंदर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली। और फिर मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आई कि सारे दोस्त कह रहे हैं कि वहाँ बाहर हमने हवेली है हमारी, तो सारे कह रहे थे कि उधर हवेली में बैठना है, वहाँ हम लोग आग जलाएंगे तो वहाँ बैठेंगे, तो तुम सैंडविच बना के ना तो वहाँ ले आओ। तो वो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मैं घर आ रहा हूँ तो आप आने तक सैंडविच जो है वो बना दो और पैक कर दो, ताकि हम लोग उधर हवेली बैठ के तो सब लोग जो है ना साथ आग जलाई हुई है, चाय बनाई है, तो हम सब लोग वहीं बैठेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप जब तक घर आते हैं तो मैं सैंडविच जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ एक पिंक सॉस मैंने तैयार की है। यहाँ मेरे पास है मायोनीज़ है और गार्लिक सॉस थी। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके तो मैंने पिंक सॉस जो है वो तैयार कर ली है। अब ये जो ब्रेड है, ब्रेड की एक साइड पे मैं पिंक सॉस जो है वो लगाती जाऊंगी, अच्छी तरह भर के मैं लगाऊंगी ये। और फिर उसके बाद ये जो चिकन का और वेजिटेबल का अमेज़ है वो सब पे अच्छी तरह फैला के फिर दूसरा जो है ऊपर ब्रेड वो रखूँगी। तो ये मैं एक दफ़ा सब पे लगा लूँ तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मैंने सब पे अच्छी तरह जो है वो लगा लिए। तो अब मैं दूसरा स्लाइस जो है वो इसके ऊपर रखती जाऊँगी और फिर इन सबको गर्म कर लूँगी। गैस यहाँ पे चली गई हुई है तो मैं दूसरे सिलेंडर पे जो है ना इन्हें ऑयल लगा के तो मैं हल्का हल्का जो है ना इन्हें गर्म कर लूँगी। मैं ब्रेड को ना जब सैंडविच बनाती हूँ तो मैं उसे बटर लगा के या घी लगा के तो मैं लाजमी गर्म करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेड का ना जो टेस्ट कच्चा आता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर लीजिएगा। आपको अगर गर्म करना अच्छा नहीं लगता तो आप बेशक ना गर्म कीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उसे ज़रूर जो है ना गर्म करती हूँ।
तो यहाँ मैं 4-4 पीस रख के तो उसे गर्म करती जाऊंगी। और मैंने ना इनकी कटिंग दूसरी की थी सैंडविचेस की, सैंडविच वाली कटिंग नहीं की थी क्योंकि मैंने पैक करके भेजने थे। और अगर उस तरह मैं दूसरी त्रिकोण कटिंग करती तो वो फिर पैकिंग में जो है ना थोड़ा सा मसला करती है। तो इन्हें मैंने दरमियान में से ही 2 पीस इनके किए थे ताकि इजीली मैं छोटे भी डिब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा पैक कर सकूं। तो यहाँ मैंने दोनों साइड से उन्हें जो है वो अच्छी तरह सेक लिया है। साथ में एक ट्रे में निकालती जा रही हूँ ताकि उन्हें पसीना ना आए, ज़रा खुले 1 मिनट रहे। तो फिर मैं उसके बाद इनकी कटिंग करके तो फिर मैं इन्हें पैक करूँगी। यहाँ ये एक आखिरी स्लाइस बचा था, जो ऊपर और नीचे वाली ब्रेड होती है ना, वो 2 स्लाइस बचे थे तो वो मैंने अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया। तो यहाँ ये देखिए मैंने इनकी कटिंग इस तरह से की है ताकि मैं छोटे भी डिब्बे में भी अच्छी तरह इन्हें ज़्यादा पैक कर सकूँ। और अगर मैं दूसरी कटिंग करती तो फिर वो बड़े बर्तन में पैक होने थे।